नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज हरियाणा और इस समय हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम पीपली में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज को आखिरकार 16.5 साल बाद न्याय प्राप्ति हुई है। उसको लेकर सतलोक आश्रम पीपली में न्याय दिवस के रूप में यहां पर विशाल भंडारा और अखंड पाठ किया जा रहा है। ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि दूर दराज से यहाँ पर अनुयायी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं जो वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं डेली न्यूज हरियाणा पर। ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं डेली न्यूज हरियाणा पर कि दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आखिरकार इन श्रद्धालुओं को भी संत रामपाल जी महाराज और कबीर दास जी पर विश्वास था और न्यायपालिका पर 16.5 साल बाद संत रामपाल जी महाराज को करोंथा कांड को लेकर न्याय प्राप्ति हुई है। उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं डेली न्यूज हरियाणा पर। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं डेली न्यूज हरियाणा पर कि जिस प्रकार से आखिरकार 16.5 साल बाद संत रामपाल जी महाराज को न्याय प्राप्ति हुई है, उसके उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं डेली न्यूज हरियाणा पर सतलोक आश्रम पीपली से, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं और शुद्ध देसी घी से निर्मित प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज को जो न्याय मिला है उसके उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। और इस विशाल भंडारे की एक खासियत है कि ये विशाल भंडारा देसी घी से निर्मित है और सभी जो श्रद्धालु हैं वो एक खुशी की लहर है सभी श्रद्धालुओं में कि संत रामपाल जी महाराज को आखिरकार 16.5 साल बाद करोंथा कांड जो हुआ था उसमें बाइज्जत न्याय मिला है। न्यायपालिका ने उन्हें 16.5 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें डेली न्यूज हरियाणा पर कि किस प्रकार से साफ सफाई के साथ यहाँ पर भोजन जो एक प्रसाद है वो परोसा जा रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं डेली न्यूज हरियाणा पर कि सतलोक आश्रम पीपली से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और संत रामपाल जी महाराज को जो न्याय मिला है उसके उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। जो प्रोग्राम है अचानक इसलिए हुआ कि हमारा एक केस बरी हुआ है अभी जो एक हमारा करोंथा कांड जो बनाया गया था जो का केस और उसमें 16.5 साल लगे। उसमें हमने पहले जेल भी काटी, फिर तरीके भी भुगती। और ये इतिहास इसलिए बना करते हैं जैसे रामचंद्र जी को वनवास नहीं होता तो इतिहास कैसे बनता। कृष्ण जी ने अपनी लीला करी, ये संत भी अपनी लीला कर रहे हैं। तो ये उस उपलक्ष्य में हमारा कबीर कृपा न्याय प्राप्ति का के उसमें उपलक्ष्य में ये हमारा भंडारा चल रहा है। 3 दिन भंडारा चलेगा और सभी समाज गणमान्य व्यक्ति सभी आसपास का जितना भी हमारा पूरा, वैसे ही आपको जैसे बताया था कि 10 आश्रम में पूरा डिवाइड किया जाता है पूरी संगत को, विद नेपाल भी है। तो वैसे ही यहाँ आसपास के जितने 6-7 जिले 3 दिन 2-2 जिले आएंगे और ऐसे ही उत्तराखंड है, कुछ हिस्सा हिमाचल का भी आ रहा है। तो ऐसे करके सभी जगत भाई जितने हमारे हैं, भगत और जगत में हम ऐसे बोल देते हैं, ये तो भगत भाई हैं, उनको हम जगत बोल देते हैं। तो अब वो सभी निमंत्रण दिया जाता है, आए या ना आए वो उनकी मर्जी है। आपके सामने भंडारा चलता है देसी घी का परमात्मा का, तो उस उपलक्ष्य में ये हमारा भंडारा चल रहा है। और कल रामायणियाँ भी होंगी, वो तो हमारी वैसे भी चलती रहती है। जो समागम हुआ करते हैं हमारे यहाँ हर महीने होता है अब, तो उसमें भी रामायणियाँ होती हैं जो दहेज मुक्त शादी बोलते हैं उसको, दहेज मुक्त शादी उसको हम रामायणी बोलते हैं। तो वो भी होंगी कल।
और ये जितना भी बुराइयां हैं, जितनी कुरीतियां हैं, नशाखोरी है, वो सत्संग के माध्यम से, सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चरस्सी में जावे। तो उससे उससे आदमी को पता लगता मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ से मैं आया था, कहाँ मैंने जाना है। तो ये संघर्ष योग हमारे गुरुदेव जो बहुत उपकार का काम कर रहे हैं इस जनता के लिए। है तो उन्हीं के बच्चे हैं सारे, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। बहुत बड़ा उपकार का काम है। वो जेल में बैठ कर के भी इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। ये 5 दिन में सब जुगाड़ जोड़ दिया, आपके सामने है। तो ये और ज़्यादा तो आपने कुछ पूछना तो बताइए। बस आपको लगा कितना समय लगा न्यायपालिका की जीत हुई, विश्वास था? 16.5 साल में आप ये लगा लो 2 दिन बाद तारीख भी, 14 दिन बाद तारीख भी, 10 दिन बाद तारीख भी, कितनी तरीकें भुगती। भरोसा था न्यायपालिका पे? भरोसा था आपको? हमारे अपने सतगुरु पे भरोसा था। ये हमारा कोई कसूर नहीं। सरकार ने तो आपको पता ही है हमारे को काफ़ी कुछ, जितना भी आपको मालूम होगा, आप जानते ही हो, बताने का क्या बताएं। काफ़ी मतलब ऐसे झूठे आरोप में अभी भी गुरु जी अंदर बैठा रखे हैं। अब पहले भी बैठा रखे थे। अभी से कम पता लगना चाहिए दुनिया को कि ये सब झूठे केस हैं। ये मूल था, ये केस, ये तो मूल था। हमारे गुरुदेव जी को अगले केस में तो सिर्फ इतना कसूर था कि वो कह रहे थे जी आप तरीक पे चलो। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं मेरी तबीयत खराब है भाई, तुम कॉन्फ्रेंस करा लो। अभी तो करा रहे हैं, हर रोज होती है जो जैसे जो सिस्टम है कोर्ट से, वो करा लो आप। तो इतनी सी बात थी। अब सभी दुनिया समझ जाएगी कुछ दिनों में कि संत रामपाल जी निर्दोष थे। और आगे भी सारा कार्य जो होगा आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश से होगा। ये समय भी कभी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। आप 3 दिन हमारा आना जाना रहेगा, मतलब लाखों का हिसाब हो जाएगा। कहाँ से लोग आएंगे यहाँ पे? अभी बताया ना, ये जैसे 6 जिले तो हो गए हरियाणा के हमारे को जो मिले हैं। बाकी कुछ रोहतक में भी ऐसे चल रहा है, भिवानी में चल रहा है। उत्तराखंड से लोग आए हुए हैं? उत्तराखंड से भी आए हुए हैं। और दूसरा एक क्या बोल रहे थे है जी, कुछ हिस्सा पंजाब का भी कुछ हिस्सा है, थोड़ा सा हिमाचल का। तो कितनी शादी अब तक करवा चुके हैं? शादियाँ तो हमारी होती रहती हैं। अभी पिछले 25 तारीख को भी शादी थी, और ये क्या नाम 1 तारीख को भी शादी है, जिसको रमैनी बोलते हैं, दहेज मुक्त रमैनी शादियाँ जो होती है। अच्छा, वो हमने ब्लड डोनेट का भी नहीं लगाया, अगले में लगाएंगे, क्योंकि जल्दी खून भी नहीं इतना दिया जाता। तो अभी बढ़ेगा तभी देंगे। पूरा मतलब विश्व देखेगा उस चीज़ को। जब सतगुरु आएंगे ना, मतलब सड़क पे कहीं जगह नहीं मिलेगी आपको। और हो सकता है परमात्मा यहीं ना आ जाए पहले कुरुक्षेत्र में। आपके भी भाग्य उदय होंगे, आपको भी मिलवाएंगे। और ऐसा समय भी आएगा, आपको समय भी नहीं मिलेगा, मंत्री गण भी हमारे को सिफारिश करेंगे, मिलवा दो जी थोड़ा सा सतगुरु से। वो भी समय आएगा, ज़्यादा दूर नहीं। ये हमें जो है, जैसे कि अभी शुभम जी ने बताया, ये जो भंडारा है कबीर कृपा न्याय प्राप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। हमारे सतगुरुदेव जी के ऊपर तत्कालीन सरकार और उस समय के कुछ धर्म गुरुओं ने, जिनके की सच्चाई जिनकी पोल खोल कर हमारे सतगुरु जी बता रहे थे, उन लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। संत रामपाल जी महाराज पर झूठे आरोप लगाए, उनके खिलाफ बहुत ऐसा षड्यंत्र रचा। हजारों की संख्या में लोग आए, आश्रम पर आक्रमण किया। हम लोग अपने घर में थे, हम पर ही आक्रमण किया गया और हमारे ऊपर ही केस बना दिए गए, झूठे केस बना दिए गए। उन झूठे केसों में हमने बहुत यातनाएं सही। पुरुषोत्तम भगत जी को उसमें लगभग 2 से 2.5 साल जो है जेल में समय, इनका भी जो है उसमें रहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा। तो उन सब झूठे आरोपों से आज हमारे जो है सतगुरुदेव जी न्यायालय से बिल्कुल बरी हो चुके हैं, बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ये हमारे ऊपर कबीर परमात्मा ने बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ी दया की है। इस उपलक्ष्य में ये भंडारा जो है दिया जा रहा है, ये न्याय प्राप्ति दिवस मनाया जा रहा है। ये जो भंडारा है, ये न्याय प्राप्ति कबीर कृपा दिवस के उपलक्ष्य में है, जो 2006 में करोथा कांड हुआ था। उसमें अभी 20 तारीख को संत रामपाल जी महाराज की दया से संत रामपाल जी महाराज और उनके भक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इस उपलक्ष्य में ये भंडारा किया जा रहा है। जैसे कि आश्रमों में पहले भी हर 2-3 महीने में भंडारा होता है, ठीक उसी तरह ये भंडारा किया जा रहा है, जिसमें देसी घी का सारा कुछ प्रसाद, लड्डू, जलेबियाँ सब कुछ देसी घी से तैयार हुआ होता है। और उस कबीर कृपा दिवस के कबीर कृपा की उससे ही ये न्याय प्राप्ति के लिए उस उपलक्ष्य में भंडारा किया जा रहा है। जी, ये सब कबीर परमात्मा की ही लीला है। उन्हीं की दया से हमें ये जो न्याय मिला है। और ये संत रामपाल जी महाराज
का जो ये संघर्ष है, ये हमें आध्यात्मिक जो रहा है वो दिखाने के लिए, जो सामाजिक संत रामपाल जी महाराज जो है वो अपने सत्संगों में एक सामाजिक जो बदलाव है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमें जो आध्यात्मिक मार्ग दिखाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुने, उनकी पुस्तकें पढ़े, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई जो सच्चाई है वो क्या है, वो आध्यात्मिक सच्चाई है, जो वेदों में जो लिखा हुआ है, वो जो पूर्ण परमात्मा है वो कौन है। एक बार उनके सत्संग जरूर पढ़े और उनकी